हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने क्लास 10th में लेसन 2 कराया, जो मैंने आय व्यय के प्रकार तक करा दिया। अब मैं उससे आगे करा रही हूँ आय व्यय को प्रभावित करने वाले कारक। वे कारक कौन कौन से हैं? परिवार की कुल आय, परिवार की हमारी आमदनी कितनी है और हमारा खर्चा कितना है, ये सब हमारे आय व्यय को प्रभावित करते हैं। परिवार का स्वरूप बड़ा है छोटा है। अगर परिवार का स्वरूप बड़ा है तो और हमारे कमाने वाले कम है तो हमारी आमदनी को हमारा जो है व्यय अधिक होगा। रूढ़िवादी परंपराएं, रहन सहन का स्तर, हमारा रहने सहने का स्तर कैसा है, क्या है। बालकों पर व्यय, भोग विलास संबंधी वस्तुओं पर व्यय, आवासीय क्षेत्र, व्यक्तिगत व्यवसाय, विभिन्न आपदाएं, गृह स्वामिनी की विवेकशीलता, ये सब हमारे जो है आय व्यय को प्रभावित करने वाले कारक हैं। व्यय को नियंत्रित करने के कुछ उपाय भी हैं। व्यय को नियंत्रित करने के लिए परिवार की आय को ध्यान में रखकर अपनी आवश्यकताओं को निर्धारण करना चाहिए तथा सूझबूझ और मितव्ययता का व्यय करना चाहिए। अब मितव्ययता क्या है? मितव्ययता का अर्थ है कम खर्च करना या उचित करना। मितव्ययता का अर्थ फिजूल खर्ची से बचना अथवा कंजूसी नहीं करना। कुशल गृह प्रबंध के लिए मितव्ययता तथा परिवार की बचत के लिए मितव्ययता सबसे उत्तम उपाय है। मितव्ययता के लिए कुछ सुझाव हैं। बालकों की शिक्षा संभवतः गृहिणी को स्वयं करानी चाहिए जिससे धन की बचत हो सके। भोजन सामग्री बाजार की अपेक्षा घर पर ही पकाएं जिससे मितव्ययता का पालन हो सके। गृह व्यवस्था के संबंधी वस्तुएं चाहे कम मात्रा में खरीदें किंतु उधार कभी ना लें। फिर है पारिवारिक बचत। पारिवारिक बचत किस प्रकार होगी? बचत व्यक्ति की आय का वह भाग है जो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति में उपयोग नहीं किया जाता वरन भविष्य के उपयोग के लिए विचार विमर्श के लिए अलग उत्पादक के रूप में रखा जाता है। जो भी हमारी आमदनी है उसे हम उस टाइम पर खर्च ना करके उसे अलग रख देते हैं और जो वह भाग है वह हमारी बचत कहलाता है। परिवार की आवश्यकताओं क्या हैं, उनका महत्व क्या है? परिवार की बचत, उच्च जीवन स्तर। जो परिवार में हम बचत करेंगे उससे हमारा जीवन ऊंचा बनेगा, कामयाब होगा। आकस्मिकताओं से सुरक्षा, कर्ज के भार से सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास में सहायक, परिवार की संपत्ति की सुरक्षा में सहायक, आवास सुविधा उपलब्ध कराने में सहायक, अवकाश अवधि का सदुपयोग, सेवानिवृत्त। इसके बाद आता है बचत के विभिन्न साधन या माध्यम। जो हमारी बचत करने के साधन हैं वे क्या हैं? जिसमें हम बचत कर सकते हैं, जिसमें हम अपना बचा हुआ धन इकट्ठा कर सकते हैं। डाकघर के माध्यम से बचत है और एक है बैंक के माध्यम से। ये दो हमारे जो है हम बैंकों में और डाकखानों में अपना जो है पैसा रख सकते हैं। डाकघर के माध्यम से है बचत खाता, राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र, संविधि जमा योजना, वरिष्ठ नागरिक जमा योजना, डाकघर मासिक आय योजना। तो इसमें है डाकघर में जो खाता खोलने की विधि है। पहले जो है खाता खुलवाने वाला जो व्यक्ति है डाकघर में से फार्म उपलब्ध करेगा और अनिवार्य सूचनाओं को भरकर उसमें इच्छुक व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, पति, स्थायी पता, वारिस सबका संबंध होता है। इस राष्ट्रीय जो ये हमारा बचत खाता खुलता है, राष्ट्रीय बचत पत्र, इस योजना में जमाकर्ता एक निश्चित राशि से बचत पत्र डाकखाने से खरीद सकता है। पहले यह योजना 6 वर्ष की थी परंतु 2011 से इसे 5 वर्ष कर दिया है। इस योजना में 7 वर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज मिलता है। किसान विकास पत्र, इसके अंतर्गत 8 वर्ष 4 महीने में हमारा धन दुगना हो जाता है। संविधि योजना, यह निश्चित अवधि से 1 वर्ष से 5 वर्ष तक हो सकती है।
वरिष्ठ नागरिक जमा योजना। इस वरिष्ठ जमा योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के उपरांत यह खाता खोल सकते हैं। डाकघर मासिक आय योजना। डाकघर बचत की उत्पादन करने के लिए डाकघर द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है। डाकघर मासिक आय योजना एकल खाते में 3 लाख से संयुक्त खाते में 6 लाख का निवेश किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत परिपक्वता की अवधि 5 वर्ष है। खाता 1 वर्ष बाद भी बंद किया जा सकता है, परंतु 2% दर की कटौती की जाती है। ब्याज व बोनस आयकर लगभग 80L के अंतर्गत छूट के योग्य हैं। इसके बाद है हमारे बैंक के माध्यम से जो हम बचत करते हैं। अब ये मैं आपको कल बताऊंगी। जो भी कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं।